रुतवी पटेल आप हैं, राइट? हाँ सर। आप पहली बार मशीन पे बैठ रहे हैं। हाँ। ओके। आपने पहले कभी कपड़ा सिया नहीं था? नहीं सर, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? सुई डोरे से भी कुछ ना काम नहीं किया था आपने? नहीं, वो भी नहीं किया। हेमिंग वगैरह भी नहीं की? बटन भी नहीं लगाया, हुक भी नहीं लगाया अपने कपड़ों में? कुछ भी नहीं तो वो किया। कौन करता था आपके घर में? आपकी मदर? मम्मी करती थी। मम्मी कर देती थी आपने? तो फिर इस फील्ड में आने से पहले आपको ये शौक था ही नहीं कि मैं ये कुछ करूं? था तो सही सर, लेकिन इसमें कम था थोड़ा। इसमें कम था। हाँ, पर अभी आप सीख रहे हैं, पहली बार आप मशीन में बैठे हैं। आपने जो हम गारमेंट के जो सीने की सारी जो एसेसरीज हैं वो आपको सिखाते हैं पहले, बाद में फिर ड्राफ्टिंग में जाते हैं और फिर आपको 70 गारमेंट की ड्राफ्टिंग सिखाएंगे। जैसे आप ट्राउजर सिखा रहे हैं तो शॉर्ट, शॉर्टी शॉर्ट, जमाइका, बरमुदा, पेडल पुशर, तोरे डोरे, कैपरी, फुल लेंथ, वुड कट एक्सेट्रा, पैरेलल, व्हाटएवर, राइट? और फैंसी ऑल्सो, जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड वालों के लिए जो लोग डिज़ाइन करते हैं न, ट्राउजर में भी बॉक्स प्लीट लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो गैदर कर देंगे, वो सब सिखाया जाएगा बाद में। पर ये इनिशियल स्टेज पे जब हम आपको मशीन में बिठाए तो आपकी कैसी हालत थी? डर था काफी कि होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने किया था, मशीन को मैंने आज तक यूज भी नहीं किया है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने सीखा, सीधी सिलाई से किया था स्टार्ट। तो सीधी तो पहले आई ही नहीं, वैसे जिगजैग एंड थोड़ा ऐसे कर्व एंड वो सब कुछ। हाँ, मतलब मशीन आपका पेडल और मशीन पे कंट्रोल नहीं था। हाँ, क्योंकि नीचे पैर से आप पेडल दबाते हैं तो मशीन चलती है। हाँ, तो वो पेडल आपका यहाँ पर है नीचे, राइट? हाँ, ये ठीक है, ये नीचे पेडल है, इसको आप दबाते हैं तो ये मशीन चलती है, राइट? तो अब ये मशीन तो पुराने जमाने की है, पर इसमें हम सब सिखा देते हैं, राइट? अब ये मशीन में स्पीड ज्यादा है तो पेडल जोर से दब जाए तो क्या होता है आपके साथ? भागती है मशीन। तो फिर वो कंट्रोल चला जाता है। तो पहले आपने पेडल पे कंट्रोल करना सीखा, राइट? अब ये आपने सीधी ये कर्वेचर लाइन लगाई इसमें, राइट? ये क्यों सिखाया जा रहा है, जरा मैं इन सीनियर से पूछता हूँ। भाई आपने तो गारमेंट वगैरह सी लिए हैं, तो ये क्यों सिखाया, क्या फायदा होता है इससे? सर, पैटर्न अच्छे से सीखने को मिले, जो कर्वेचर है, कोई भी चीज जो बैठ रही है जहाँ पे कर्व होना चाहिए वो सब अच्छे से हो, और फिर फिनिशिंग अच्छा है। फिनिशिंग अच्छा। जब गारमेंट सिएंगे तो स्लीव के अंदर कर्वेचर है, हाँ, नेक बना रहे तो वहाँ कर्वेचर है, तो वहाँ मशीन आपकी कंट्रोल में चलेगी। हाँ, तो ये प्रैक्टिस जो कराते हैं वो अच्छी है? हाँ सर, बहुत अच्छी रहती है, उससे हमारी स्पीड भी कंट्रोल रहती है और फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो आपने तो क्लाइंट को आपने तो 30-40 गारमेंट सिए, उसमें आपकी कहाँ गड़बड़ हुई थी? सर, मेरी सबसे ज्यादा तो स्लीव में गड़बड़। स्लीव में तो यह इसलिए सिखाते हैं कर्वेचर लाइन कि आपका स्लीव बहुत अच्छी बने, क्योंकि वहाँ पर पिंच कपड़ा उकल लेगा तो चपटी आ जाएगी, हाँ, देसी भाषा में, तो वो फिर खराब लगता है। आप क्या बोलेंगे? यस सर, हाँ, कर्वेचर ऐसे कैसे स्लीव में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कॉलर में नहीं? हाँ सर, कॉलर में भी होता है और बहुत सारे गारमेंट में ऐसे कर्वेचर यूज होता है। तो ये सिखाया तो इनको क्या बुरा किया? नहीं सर, आपको भी तो सिखाया था। पर आपकी मशीन कैसे चली थी पहले? नहीं सर, मैंने पहले सीखी हुई थी तो थोड़ा कंट्रोल पता था और थोड़ा सर ने सिखा दिया। ये जमील भाई पहले दिन तो स्पीड में बहुत ज्यादा चली थी। ये जो बार बार अपना पैर तोड़ते हैं वो कभी इधर गिर जाते हैं, कभी उधर गिर जाते हैं। उम्र हो गई, मेरे से छोटे हैं फिर भी गिरते रहते हैं। एनीवे, तो यहाँ आते हैं तो आपने ये सीना सीखा, राइट? ये सीना सीखा आपने, तो इसके बाद में आपने ये खोल के बताइए। आप, मैं ही खोल रहा हूँ क्या? फिर आपका ये आपने स्क्वायर में सीना सीखा। हाँ, तो ये लाइनें आपकी थोड़ी आगे पीछे जा रही हैं, टेढ़ी, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है आपकी, राइट? हाँ, फिर इसके बाद में ये वी में लगाया आपने। हाँ, ये वी के अंदर तो ये सब वी नेक आएगी, यू नेक आएगी, राउंड नेक आएगी, तो वहाँ ये आपको सीने में आसानी कर देगी, राइट? और इसके बाद में आपने क्या किया? और सीम थी, सीम बताइए। ये हाँ, ये अलग अलग तरह की सीम सी है आपने, राइट? ये आगे पीछे करे बताइए, ऐसे करके, राइट? ये सब सीम सी हैं, राइट? इससे आपको गारमेंट में कौन सी सीम यूज करना, कौन सी सीम यूज नहीं करना, वो आपको आइडिया आ जाएगा, राइट? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? और ये क्या है? शलवार का नाड़ा डालने वाली तरकीब, राइट? हाँ, खींचने के लिए। और ये एक पॉकेट भी देखी थी मैंने यहाँ पर। ये पॉकेट भी थी, राइट? ये स्कर्ट वगैरह में लगती है, राइट? ये सीखा आपने। और इसमें भी दूसरी ओर सीखी है ना आपने। ये क्या है? ये स्लीव है। ये स्लीव का मतलब ये स्लीव कैसे बनेगी शर्ट की, वो आपने सीखा, राइट? हाँ, और देखिए, और ये सारे पॉकेट्स हैं, बैक पॉकेट। ये ट्राउजर में जो बैक पॉकेट बनती है यही सिखा दिया। तो इसमें तो आपने कपड़े के अंदर काट के बनाया होगा। हाँ सर। है
कपड़े काट के बनाया, राइट। और ये क्या है? अच्छा, ये भी वही पॉकेट है। हाँ सर, ये पॉकेट वही लगी है आपने, प्रैक्टिस अच्छी हो गई। मतलब ये बैक पॉकेट है, इसके अंदर ये फायदा हुआ। और उसके बाद में आपने क्या किया, वो कॉलर वगैरह थे, वो जब्बा पट्टी वगैरह कैसे लगेगी वो बताइए आप। ये जब्बा पट्टी मतलब वो जब्बे में कैसे लगता है, इसको सीने में आपको कितनी तकलीफ हुई थी? थोड़ी बहुत हुई थी यहाँ पर, सीधा एज पे नहीं चलती थी मशीन, पर अब चलती है मशीन। अच्छी खासी प्रैक्टिस, गारमेंट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और बताइए मास्टर जी, कितनी प्रैक्टिस कराई आपने? ये पाइपिंग वगैरह ये कहाँ यूज करेंगे पाइपिंग? ये ब्लाउज वगैरह में यूज होती है, ये उसमें यूज होती है, ब्लाउज में, ये ब्लाउज वगैरह में यूज होती है। ये पाइपिंग अगर आपको लगाना आ गई, ओके। इसके बाद में आपने बहुत कुछ सिया है। नेक लाइन बता दीजिए आप। नेक लाइन, फिर ये अभी हाँ ये सी रहे हैं आप, तो ये नेक लाइन आपने बनाई ऐसे, डिफरेंट नेक लाइन बताइए आप। ये सी रहे 10-15 की बनाना सिखाए थे, बाद में तो आप कुछ भी सी सकते हैं। ये सब स्क्वायर नेक लाइन है। हाँ, एंड ये वी शेप में, वी राउंड वी शेप में। और बना रहे हैं आप? हाँ सर, और अभी और बना रहे हैं आप, राइट। एंड ये भी है, ये क्या है? आज ही किया है। अच्छा, ये आज ही किया है आपने। तो ये सीने से आपके गारमेंट में ये फिनिशिंग अच्छी आना चाहिए। एज पे मशीन चल रही है आपकी यहाँ पर? हाँ सर। चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ सर। तो ये तो डोरा आपने गलत ले लिया, रंग का लेना चाहिए था। अच्छा, ब्लैक का ब्लैक चला दिया आपने, राइट। हाँ, ये यहाँ से आके पूरा यहाँ। भाई ये याद रखना, गारमेंट में ये डोरा मैच होना चाहिए। हाँ सर, वरना मैच नहीं होगा तो बुरा लगेगा। हाँ ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप गारमेंट सी रहे हैं। फिर इसके बाद में हम आपको पैटर्न ड्राफ्टिंग सिखाएंगे। ये सारा सीने के बाद हम शुरू कर देंगे आपको सिखाना। सबसे पहले इंडियन गारमेंट सिखाते हैं, चूड़ीदार सिखाएंगे आपको थैले के साथ, शलवार सिखाएंगे कलीदार, पटियाला शलवार सिखाएंगे जो कोई सिखाता ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में पटियाला टॉप भी सिखाएंगे और ए लाइन सिखाएंगे। ए लाइन ही गारमेंट ऐसा है जिसके वो सारे गारमेंट बनते हैं टॉप के, राइट। तो उसके अंदर सारा आपको फिर उससे उसी से हम आपका सारा आबा, अंगरका, चोगा, प्रिंसेस लाइन वाले गारमेंट, आमोल से भी, शोल्डर से भी, सब तरह सिखाए जाएंगे। जिस तरह से ट्राउजर सिखाते हैं सारे गारमेंट आपको इतनी सिखा देंगे। सिंगल ड्रेस भी सिखाएंगे, पर उसमें ये सारी जो आपने मेहनत की है वो सब काम में आएगी, राइट। और वो को हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये ऐसे गारमेंट मैंने सीखा था इनिशियली, कपड़ा सीने की सारी एसेसरीज कैसे सिलते हैं, वो सारा आप यूटिलाइज करेंगे वहाँ। तो जब आपने यूटिलाइज किया ये पहली लर्निंग को, तो आपको गारमेंट बनाते हुए कितने फायदे हुए? नहीं सर, ऑलरेडी एक आइडिया था कि क्या करना है, तो उसकी वजह से मशीन भी हमारी जल्दी जल्दी चलने लगती है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है। अरे ठीक है, बात आपकी मान ली मैंने। आप केरला से यहाँ तक आए, क्या सोच के आए थे? सर सीखना था तो सीखना था। हाँ। पर एक चीज है कि आपकी मम्मा बहुत ज्यादा इसमें तीव्रता दिखाते हैं। क्या सीखा? मेरे को रोज वीडियो भेज, रोज वीडियो भेज। तो उससे उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मम्मी को। हाँ। उसको कंटिन्यूसली जानना होता है क्या नया हो रहा है मुझे स्टडीज में क्या नया हो रहा है। उसको भी ऐसे इंटरेस्ट है कि ये सब मैं भी करूँ, क्रिएटिव। पर आप काम जब वीडियो पे दिखाते हैं उनको कैसा लगता है? नहीं, उसको बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखा। वो भी प्रमोट करती है कि ये देखो मेरी बेटी ने ये किया है। आपको पहले से ही प्रमोशन प्रोफेशनली। आप तो बहुत दूर से आते हैं, गाँव से। बस मिली तो आए, नहीं मिली तो नहीं आए, राइट। कहाँ से आते हैं? बारेजा से, यानी कि 20 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, फिर आप इतनी दूर से आते हैं, इतनी दूर जाते हैं। तो ये जो सब आपने गारमेंट में इम्प्लीमेंट किए, स्कर्ट सिए आपने, बॉक्स प्लीट स्कर्ट सिया, डिवाइडर स्कर्ट सिया, पेंसिल स्कर्ट सिया आपने, ऐसे कई प्रकार के स्कर्ट सिए, कई प्रकार जैकेट सिए। कहाँ तकलीफ आई आपको? सर मुझे सबसे ज्यादा बॉक्स प्लीट में। हाँ, वो क्या है, बॉक्स प्लीट में आपको अरेंज करना पड़ता है पिन लगा के, इधर शिफ्ट नहीं हो जाए, वरना फिर वो बॉक्स प्लीट गलत तरीके से खुलेगी। हाँ सर, तो उसी में मुझे सबसे। तो वो नॉलेज कैसा हुआ इसका? आपने आयरन करके फिट किया था या पकड़ के किया था? पकड़ के सर, नाखून मार के किया था। नाखून से मतलब उसको प्रेस किया था आपने? प्रेस कर दिया था कि वो सही से बैठ जाए तो वो अच्छा। इसका मतलब सिलाई करो तो नाखून मजबूत होना चाहिए, आप कहना चाहते हैं? यस सर, होने चाहिए। मास्टर जी बात सही है, नाखून मारना आदत अच्छी है। मैं तो सुना जेब कतरे ही नाखून बढ़िया रखते हैं, ये तो सिलाई वाले भी नाखून बढ़ा कर। बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, आपका तो टेक्सटाइल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। आपको तो अभी 8 महीने भी नहीं हुए हैं, राइट। टेक्सटाइल का कुछ हिस्सा बाकी और आप अभी फैशन में आ गए। तो ये कोर्स की जो रफ्तार है, जो इस तरह से हम पढ़ाते हैं आपको, फटाफट पढ़ाते हैं, तो उससे आप विश्वास हो रहा है? आप पहले जब आप आए थे तो आप डरे हुए थे पिताजी के साथ कि इतना सारा काम कैसे होगा। अभी कैसा लग रहा है? मशीन पे नहीं बैठे, मशीन आ गई, कभी ब्रश नहीं पकड़ा, ब्रश से काम करना आ गया, राइट।
कभी लैपटॉप के ऊपर वो अबाउट फोटोशॉप के अंदर CS6 आपने बहुत अच्छा काम किया, और अब तो आप इतना सीख के कभी टीचर नहीं आता तो आप ही दूसरों को बता देते, राइट। तो ये सब चीजें बहुत तेज चलती हैं यहाँ पर। ये जो रफ्तार जो हमारे पढ़ाने की रैपिड स्पीड है, उससे आपके दिमाग में कोई रहता है या सब सीखा सीखा चला जाता है? रहता है ना सर, रहता है, कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। पक्की बात है। हाँ सर। तो मास्टर जी आपका क्या कहना है? ये बार बार तो सिलाई में भूलते हैं, आपके बात है, अब यहाँ क्या करें? वो बात भी सही है ना, बात भी सही। तो वो ठीक है, वो बात भी सही है कि भूल जाते हैं, इतना सारा काम है, राइट। पर जब इतनी सारी प्रैक्टिस होगी तो बाद में वो यू कैन रिकॉल इट बैक, राइट, रिकॉल इट बैक, रिकॉलिंग पावर बढ़ता है आपका। अब ये चीज बार बार रिपीट होती है, ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं, तो आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ता है। तो फ्यूचर के अंदर फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आपका नेक हुआ या कॉलर हुआ कुछ भी हो कि ये से सिलेगा। अब आजकल तो आड़े टेढ़े गारमेंट चल रहे हैं, राइट, यहाँ से कहीं से भी खोल देते हैं, राइट, कुछ भी दिखा देते हैं और लोग वो पहन रहे हैं पार्टीज वगैरह में। पर हम यहाँ सारे आपको बेसिक सिखाते हैं, बेसिक के हम मास्टर हैं, राइट। दुनिया का कोई भी गारमेंट नहीं छोड़ते। आपको ब्लाउज सिखाते हैं, एक ही बार मेजरमेंट होता है, आपको दुनिया भर के ब्लाउज सिखा देंगे और उसमें कोई गलती नहीं होती। कभी कपड़ा काटा आपने गलत तो वो ऊपर शोल्डर गलत कट गया तो ब्लाउज नहीं बैठेगा, ये याद रखना। तो बिल्कुल वो जो ब्लाउज है बहुत टफेस्ट गारमेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टू स्किन है वो, राइट। और ऐसे कि कहते हैं ना कि ये सारे गारमेंट जो आप सीख रहे हैं ये हमारी दूसरी त्वचा है, राइट। तो और पब्लिक वायलेंस से भी बचने के लिए हम गारमेंट सीखते हैं, वो बात सही है, पर हम आपको सारे बेसिक सिखाते हैं। फिर आपको देते हैं मौका बाद में कि चार आप मर्जियां जैसे बनाओ, वो फिर आपकी मर्जी है, फिर वो आप सीख लिए तो उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ जो हम फ्लैट पैटर्न में आपको इतना सब सिखा रहे हैं, इतना सब सिखा रहे हैं, फ्लैट पैटर्न में ही सिखा रहे हैं। फ्लैट पैटर्न के अंदर दुनिया भर के सब ड्रेपिंग शेपिंग सारे गारमेंट हम उसी में ले लेते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, हमारी एक्सपर्टीज के बारे में? नहीं अच्छे है सर। फ्लैट पैटर्न में अगर आ जाएगा हमें सब कुछ तो फिर तो हम लोग कुछ भी ड्रेपिंग के बाद में उसको फ्लैट पैटर्न में ही काटना पड़ता है मैम, सीधा बनता नहीं है। ओके सर, कुछ भी करो, कपड़े को काटने के लिए फ्लैट पैटर्न ही चाहिए ज्यादातर। तो वो एक बार आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। अरे पर आप ये बोलती है कि इतने सारे 70 गारमेंट हम आपको 2-2.5 महीने में सिखा देते हैं, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट सिखा पाएगा? नहीं सर, इतना तो जल्दी नहीं। अच्छा, सारा कपड़ा हमने आपको यहाँ से ही दिया, वो फीस में हमने पैसे लेते हैं, कपड़े की कोई खराबी नहीं सर, ऐसे कपड़ा सही है, एज पर द गारमेंट मिला है। हाँ सर, आपको चॉइस भी मिली उसमें, कलर की, राइट। वो कलर का तो थोड़ा लोगों के दिमाग में कीड़ा कि मैं यही कलर पहनूं, मैं यही कलर पहनूं, ठीक है। तो मास्टर जी ये कलर के अंदर कितना रोते हैं? कपड़ा तो हम रूबी मिल का, अरविंद मिल का, अच्छे मिलों का कपड़ा देते हैं। कलर के अंदर काफी रोते हैं, क्या अलग अलग कलर, अलग कलर से। अब अपने पास तो पूरा ताका आता है, पूरा थान आता है, तो उस यार्डेज में से ही काट के देंगे। अब हर कलर में आपको काट के दे तो फिर नुकसान होता है। एनीवे, थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा हम कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ से जाने के बाद, कोर्स खत्म हो जाने के बाद किस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे? आपका मोरल कितना हाई होगा? अच्छा खासा है सर। अच्छा खासा है, हाँ, मतलब आता है सब कुछ, अपने स्किल्स पे डाउट नहीं है, तो एक्सप्रेस करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ये बताइए, आप ये बीच बीच में गायब हो जाते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं, आप केरला चले जाते हैं, आप भी कॉलेज में चले जाते हैं, राइट, और उसमें कोर्स रुक जाता है, फिर वापस आते हैं, कोर्स वहीं से शुरू होता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है सर, हमें प्रॉब्लम ये दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है, यहाँ फैसिलिटी है। तो आप लोग मास्टर जी के साथ हैप्पी हैं, और मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ हैप्पी हैं? कोई वजह हैप्पी होने की? नहीं सर, कोई वजह, ऐसे ही है। अच्छा सिखाया उसकी बात नहीं? बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ, आपको यहाँ कोई तकलीफ गिफ्ट में? नहीं, कभी देखता हूँ आराम से सर टेक के सो जाते हो, वो अच्छी बात नहीं है। अभी जवान हो, काम ज्यादा करो, वही काम आएगा। ओके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे खुश होके? हाँ सर, बहुत कुछ, मतलब ये वीडियो लाइव हो जाएगा आज? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं सर। लोग आपको दुनिया के पहचानेंगे, क्योंकि हम तो पब्लिक है, हमारा सारा मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, हम सारे पब्लिक हैं, वहाँ कोई पर्सनल नहीं है, तो वहाँ सब लोग आपको देखेंगे। तो आप खुश हैं? आपको लोग देखेंगे कि आपकी ये कच्ची सिलाई और पक्की सिलाई देख के? हाँ सर। पर ये तो इनिशियल स्टेज है ना, अब आपका अगली बार भी एक वीडियो उतार के डालेंगे, राइट। तो बहुत बहुत थैंक्स फॉर द कोऑपरेटिंग फॉर दिस वीडियो, एंड आई थिंक अच्छी शुरुआत है आपकी, और आप दोनों ने तो बहुत सीख लिया है। अब तो आप टेक्सटाइल की तरफ भाग रहे हैं, अबाउट फोटोशॉप CS6 सीख रहे हैं, टेक्सटाइल प्रिंट्स। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू।